कल इंडिया आयरलैंड से बुरी तरीके से हार गया। इसका विलेन कौन है? चलिए जरा शुरू से देखते हैं। इंडिया ने पहले टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो गया कि भाई श्रेयस अय्यर, जब तुम पहला मैच हार चुके हो इसी वजह से, तो फिर तुमने दोबारा वही डिसीजन क्यों लिया भाई? इस बार तुम बैटिंग ले लेते। तुम जब पहला मैच इसी वजह से हार चुके हो और तुमने देखा है कि वहां पर वो जो मैदान था बेलफास्ट का, वहां पर 80% टीमें 150 रन का पीछा करते करते हार गई हैं। तो जब वहां का एक फॉर्मूला ही सेट है, पता है कि वहां पर इस तरह के रन्स बनते हैं और वहां पे ज्यादातर टीमें 150 रन का लक्ष्य पीछा नहीं कर पाती हैं, तो भैया तुमने पहले बैटिंग क्यों नहीं ले ली? तुमने पहले फील्डिंग क्यों ली और दोबारा लिया? तुमने दोबारा अपना ये डिसीजन तुमने गलत साबित किया। अब यहाँ सबसे बड़ा एक जो सवाल है कि भैया डेब्यू होने थे। यहाँ वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होना था, लेकिन हो गए दो अलग डेब्यू। पहला हो गया प्रिंस यादव का डेब्यू और दूसरा हो गया सूर्यांश शेडगे का डेब्यू। प्रिंस यादव का डेब्यू फिर भी समझ में आता है, लेकिन सूर्यांश शेडगे का डेब्यू क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका रीजन नहीं मिल पा रहा। वैभव सूर्यवंशी को फिर एक बार मौका नहीं दिया गया। क्या इंडिया क्रिकेट टीम के अंदर लॉबी हावी है? इंटरनेट पर जिस तरह की बातें चल रही हैं, अभी मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, आप देखकर बताइएगा। मुंबई और दिल्ली की जो लॉबी है, मुंबई, दिल्ली और पंजाब की जो लॉबी है, वो बहुत ज्यादा हावी है और इसीलिए ज्यादातर खिलाड़ी इन जगहों से दिखाई देते हैं इंडिया टीम के अंदर। क्या वैभव सूर्यवंशी के साथ इंडिया की क्रिकेट टीम में कोई पॉलिटिक्स चल रही है? ये बात तो तय है कि सारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी से इनसिक्योर हैं, क्योंकि सारी लाइमलाइट तो वैभव सूर्यवंशी ले जाता है। अगर वो खेलता तब भी वो लाइमलाइट ले जाता, अगर वो नहीं खेल पाता तब भी लाइमलाइट ले जाता। आज सबके सुर बदल गए हैं, आज सब अलग ही बात कर रहे हैं, कल अलग ही बात कर रहे थे। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि हमारी इंडिया की टीम किसी भी टीम से हार जाए, लेकिन जो हुआ है कल, वो एक सबक है इंडियन टीम के लिए, इंडियन मैनेजमेंट के लिए, कि भाई साहब आपको वैभव सूर्यवंशी को मौका देना चाहिए था। आज सबके सुर इसलिए बदले हुए क्योंकि टीम हार गई। अगर ये टीम जीत जाती तो साहब ये लोग अपने फैसले को सही साबित करने पे तुल जाते और मुझे लगता है कि इंग्लैंड वाले टूर में भी वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिलती, ये तय था। लेकिन अब इस वजह से इन पर इतना प्रेशर बन चुका है कि इनको ना चाहते हुए भी वैभव सूर्यवंशी को खिलाना पड़ेगा। आयरलैंड 154 रन उसने 8 विकेट खोकर बनाए 20 ओवर में। जब पावर प्ले चल रहा था, अर्शदीप ने शुरू में विकेट दिलवाए। जब आयरलैंड ने अटैक शुरू किया तो इंडिया ने कुछ विकेट शुरू में चटकाकर थोड़ा सा प्रेशर बनाया आयरलैंड के ऊपर। जब मिडिल ओवर्स आए तो हैरी टेकर ने रिस्पॉन्सिबल बैटिंग करते हुए 53 रन बना दिए और बेन क्लिफ ने तेज 37 रन बनाए। उसने छक्के भी ठोक दिए और उसने एक मोमेंटम पे लाकर खड़ा कर दिया। इंडियन बॉलिंग की अगर हम बात करें तो प्रिंस यादव का डेब्यू था और एक अच्छा डेब्यू मानेंगे। उसने 3 विकेट लिए 22 रन देकर। अर्शदीप ने 2 विकेट लिए और शिवम दुबे ने 2 विकेट लिए। हम यहां कह सकते हैं कि इंडिया की टीम ने आयरलैंड को 154 रन पर रोक दिया, लेकिन भाई साहब इसके बावजूद भी जो वो 20 ओवर में धुलाई हो रही थी, कुछ जगहों पर कुछ ओवर्स में उन लोगों ने इतना गंदा धोया है भाई साहब कि मतलब, और मुझे तो बड़ा दुख होता है कि यार ये इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी और इस तरह से खेल रही है। 154 रन भी कैसे बने आयरलैंड के? आयरलैंड ने दोनों मैचों में थपेड़े मार मार के हराया है भाई साहब। मतलब ऐसा हराया है, अपने घर में बुला के चलो इधर बैठो, चलो इधर बैठो, चलो ऐसा करो, चलो वैसा करो, इस तरीके से खिलाया है इंडिया की टीम को। और हमारे जो सरदार हैं पंजाब टीम के कैप्टन आईपीएल के, श्रेयस अय्यर, जिनको उस बेस पे इंडिया टीम की कैप्टनसी मिली सूर्या यादव को ड्रॉप करके, इंडिया ने 153 रन बनाए 9 विकेट खोकर 20 ओवर में। आप सोचो 154 रन का पीछा नहीं कर सकी, उसको चेज नहीं कर सकी इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम। जो हमारे गौतम गंभीर, अजीत आगरकर जो अड़े हुए थे कल तक कि वैभव सूर्यवंशी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि भैया कोई सुपरस्टार का कल्चर नहीं चलाना है। क्यों भैया, क्या तकलीफ है तुमको? अजीत आगरकर अपनी लाइफ में कभी सुपरस्टार नहीं बन पाए। कभी आपने अजीत आगरकर को किसी बहुत बड़ी इनिंग के लिए आप जानते हैं? बहुत कुछ कमाल का उन्होंने विकेट लिए, ऐसा कुछ आपको पता है कोई अजीत आगरकर के बारे में? अजीत आगरकर आखिर मैनेजमेंट टीम में गए कैसे? अगेन पंजाब, मुंबई और दिल्ली की जो लॉबी है उसकी वजह से। गौतम गंभीर कैसे आए, कोच कैसे बन गए? दिल्ली की लॉबी की वजह से। अगर हम गौतम गंभीर की बात करें तो गौतम गंभीर भी कोई बहुत महान खिलाड़ी नहीं है। वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? वो लड़ाइयों के लिए जाने जाते हैं।
वो धोनी के बारे में बुरा बोलते हैं, वो धोनी की जो एक फैन वैल्यू है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो विराट कोहली की फैन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते। वो विराट कोहली से भी लड़ चुके हैं, वो धोनी से भी लड़ चुके हैं। उनकी हर सुपरस्टार खिलाड़ी से, जो ब्राइट फ्यूचर वाला खिलाड़ी होता है, जिसका एक बहुत बड़ा फैन बेस होता है, उससे ये लड़ लेते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसके बारे में कुछ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खुद नहीं बन पाए। गौतम गंभीर का कभी फैन बेस बना ही नहीं, गौतम गंभीर को कोई स्टार मानता ही नहीं। गौतम गंभीर जो क्रिकेट खेलते थे, भैया इक्का दुक्का मैचों में कुछ अच्छा किया होगा, इसके अलावा उनका कोई अचीवमेंट दिखाई नहीं देता। वो सिलेक्टर बन के बैठे हैं और अब वो इंडिया की क्रिकेट टीम का भविष्य तय कर रहे हैं। और जहां पर एक 15 साल के बच्चे से डरे हुए लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें 15 साल के बच्चे से ईर्ष्या हो रही है कि अगर ये खेलने मैदान में उतरा तो सब वैभव सूर्यवंशी की ही बात करेंगे। अभी भी सब वैभव सूर्यवंशी की ही बात कर रहे हैं गौतम गंभीर साहब, अजीत अगरकर साहब, श्रेयस अय्यर साहब और जितने भी ये सिलेक्टर्स हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अब तो खैर वापस हम मैच पे आते हैं। फर्स्ट ओवर का डिजास्टर देखिए साहब। मैच की पहली बॉल, वैभव सूर्यवंशी जाने जाते हैं मैच की पहली बॉल या पहली बॉल जब वो खेलते हैं तो छक्का मारने के लिए, लेकिन हमारे संजू सैमसन साहब, मैं यहाँ संजू सैमसन को बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराता। हर खिलाड़ी का एक दौर होता है, अच्छा और बुरा। वो यहाँ गोल्डन डक पे एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। पहली बॉल पे इंडिया अपना विकेट खो देता है। आगे चल के अभिषेक शर्मा भी एक गलत शॉट खेलते हुए डक पे आउट हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा का पूरा अभी आईपीएल से लेके अभी तक का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कितनी पारियों में उन्होंने अच्छा खेला है। सिर्फ कुछ ही गेंदों में इंडिया 0 पे 2 हो गया। हम 0 पे 2 विकेट गंवा चुके थे भाई साहब। इस तरह का लॉरी लप्पा खेल रहे थे ये लोग। पावर प्ले को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ईशान किशन रन आउट हो गए एक गलत कॉल की वजह से। वो कॉल था या नहीं था, ईशान किशन दौड़ पड़े और भाई साहब आयरलैंड के जो खिलाड़ी थे, ऐसा लग रहा था वो उनका होम ग्राउंड था भाई साहब। वो जिस पिच पे रोज खेलते होंगे, उन्होंने एक मारा सीधा और ढाएं, ईशान किशन जो है रन आउट हो गए। और श्रेयस अय्यर सरदार साहब, हमारे कैप्टन साहब, हमारे सिलेक्टर्स की सबसे पहली चॉइस, श्रेयस अय्यर साहब गलत गेंद पर खेलते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। उनके बैट से बॉल टकराई और जाकर विकेट में लग गई। और श्रेयस अय्यर साहब, उनको समझ ही नहीं आया कि भाई साहब ये हुआ क्या है, ये चमत्कार कैसा है। इंडिया की टीम 35-40 रनों के अंदर 4 विकेट खो चुकी थी अपने साथ। ये एक वन साइडेड मैच होना चाहिए था वर्ल्ड कप विनिंग टीम के लिए, लेकिन हुआ क्या साहब, ऐसा कट टू कट लाकर खड़ा कर दिया और कट टू कट लाकर खड़ा कर दिया और आयरलैंड ने एंड में सुहा कर दिया साहब। तिलक वर्मा, उन्होंने थोड़ी ठीक बैटिंग की और 55 रन बनाए, लेकिन साहब मैच तो उलझ गया ना, मैच तो हार गए ना, श्रृंखला हार गए। मैच क्या हारे? सारी जनता कल इंतजार कर रही थी वैभव सूर्यवंशी का। ऐड चल रहे थे वैभव सूर्यवंशी के। सोनी पे जो दिखाया जा रहा था कि भाई सूर्यवंशी का डेब्यू है, वो नहीं हो पाया। लास्ट ओवर में जो ड्रामा हुआ है साहब, मतलब वाइड बॉल मिल गई, नो बॉल मिल गई, बाय के 4-6 रन मिल गए, फ्री हिट मिल गई, सब हो गया, लेकिन जो रन बनाने थे वो नहीं बना पाए और आखिर में एक बॉल पे 8 रन बनाने थे और इंडिया अपना मैच हार गई। हमको ये देखना पड़ेगा कि इस क्रिकेट मैच के विलेन कौन थे। तो जो ग्राउंड पे थे वो तो हमको पता है, और जो ग्राउंड के पीछे थे वो भी हमको पता है। अब बार बार उनके नाम लेना ठीक नहीं लगता, लेकिन सिलेक्टर्स को थोड़ा सोचना चाहिए साहब। आज सबके सुर बदले हुए लग रहे हैं। कल मैं विक्रांत गुप्ता का वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि इतना शोर क्यों है। आज वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं खिलाया, आज के मैच में तो खिलाना ही चाहिए था वैभव सूर्यवंशी को। अरे भाई साहब, कल तो आप कुछ और कह रहे थे कि इतना शोर क्यों है, एक हाइप बना दी है, ये बना दिया है, इतना डिबेट का इश्यू बना दिया, ये होना ही नहीं चाहिए था। आज आप कुछ और बात कर रहे हैं। आर अश्विन कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। सुनील गावस्कर साहब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार एक बात कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होना चाहिए। ये होता है सीनियर क्रिकेट प्लेयर और ये होता है सच्चा क्रिकेट प्लेयर। मोहम्मद कैफ ने भी कहा कि अगर बेस्ट 11 की टीम बननी थी तो उसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम होना चाहिए था। अब ये गाज गिरनी चाहिए भाई साहब। इसमें 2 विकेट तो गिरने वाले हैं साहब इस टीम के। एक श्रेयस अय्यर का गिर सकता है, एक संजू सैमसन का गिर सकता है, लेकिन सिलेक्टर्स का भी विकेट गिरना चाहिए। ये जो सिलेक्टर्स की जो टीम है,
जो मैनेजमेंट है इसका बदलाव होना चाहिए और ये आवाज उठाई जानी चाहिए कि गौतम गंभीर जो सिर्फ अपने ईगो के चलते ऐसे फैसले लेते हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। ये लोग इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर देंगे। आपने गांगुली का एक वीडियो देखा आपने, जिसमें जब उन्होंने धोनी को खेलते हुए देखा और उठाकर ले आए और सीधे इंडियन क्रिकेट टीम में बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने खड़ा कर दिया, मैच खिला दिया। वो होती है दूर की सोच, वो होता है कि हमारी टीम को आगे लेके जाना है, इंडिया के लिए कुछ करना है, इंडिया को अच्छे क्रिकेटर्स देना है। महेंद्र सिंह धोनी को देना चाहिए वो जगह जहां पर ये गौतम गंभीर बैठे हैं। उनको इतना रिक्वायर है नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर इस पोस्ट के लायक नहीं है। उनको ये जगह नहीं दी जानी चाहिए थी। उनके ईगो ने और ये जो वो फेमस नहीं हो पाए और उनको लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी इतना फेमस है, इस वजह से उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए हैं। आर अश्विन कह रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी को पानी पिलाने दो, ड्रिंक सर्व करने दो, है मैं वहां पे वो ये करते करते भी सीखेगा, ड्रेसिंग रूम में बैठे बैठे भी सीखेगा। भाई साहब वो इतना खेल चुका है, आईपीएल में कट थ्रोट वो होता है टूर्नामेंट, उसमें वो खेल चुका है, उसमें उसने सारे अवार्ड अपने नाम कर लिए हैं। आप उसको सिखवाना चाहते हैं? अंडर 19 में अपने आप को प्रूव कर चुका है। अभी ये जो इंडियन ए टीम है उसमें खेला, उसने अपने आप को प्रूव किया श्रीलंका के खिलाफ। कितना आप उसको सिखाना चाहते हैं? वो बच्चा है उम्र से, लेकिन वो आप लोगों से ज्यादा तजुर्बेकार क्रिकेटर है। हाँ सीखेगा वो, अभी उसकी उम्र है, वो सीखेगा, उसको उतारिए। तो इस मामले पे अभी तक सचिन तेंदुलकर का कोई बयान नहीं आया है इस पर। और संजय मांजरेकर, मैं ये नाम भूल गया था, संजय मांजरेकर लगातार अपने बयान बदल रहा है। वो संजय मांजरेकर ने पहले कहा था इसको टीम से बाहर कर दो जब श्रीलंका के साथ कुछ हुआ था, फिर जब उसने मार दिए रन तो कहा यार सलाम है। फिर अभी जब सिलेक्शन होने वाला था और लोग हाइप बना रहे थे, तो उसने पहले मैच में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने कहा ये अच्छा हुआ कि ऐसा बाहर का शोर बाहर ही रहने देना चाहिए। फिर दूसरे मैच में सिलेक्शन नहीं हुआ और जब कल हार गई तो कमेंट्री बॉक्स में बैठे बैठे उसके सुर बदल गए अचानक। अब वो दूसरी बात कर रहा है क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है। और ये सही बात है कि लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर कि जो वैभव सूर्यवंशी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग कमेंट करके बताओ। मैं तो ये मुद्दा नहीं छोड़ूंगा, ये मुद्दा चलता रहेगा 1 जुलाई तक, जब तक मैं वो मैच नहीं देख लूं जिसमें वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है।